जम्मू के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ज्वाइंट टीम बनाई गई थी, जिन्होंने इलाके का मुआयना किया और ये पाया कि जो शिकायतें डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को भेजी गई थी वो शिकायतें कहीं ना कहीं सही हैं और मनमानी दामों पर किताबों को बेचा जा रहा था। क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। ओवर प्राइसेड बुक शॉप्स के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए जो जम्मू शहर के अंदर बेची जा रही थी, यानी वर्दियां और किताबों को लेकर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। तकरीबन 5 से 8 ऐसे मकामात हैं जहां पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई है, दुकानों को सील कर दिया गया है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह कार्रवाई एक दिन की महज नहीं है, ये कार्रवाइयां तब तक रहेंगी जब तक शिकायतें अवाम की तरफ से मिलती रहेंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने यह साफ कर दिया कि किसी भी कुतुब फरोश को, बुक सेलर को इस चीज की इजाजत नहीं होगी कि वो मनमाने दामों पर किताबों को बेचे या स्कूल के साथ नेक्सस बनाकर उन किताबों को भी बेचे जो करिकुलम एक्टिविटी का कहीं पर भी हिस्सा नहीं है, यानी जो किताबें तहरीर की गई हैं स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, उससे अलावा जो किताबें जिस तरीके से बेची जा रही है उसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी। कल जब कार्रवाई की गई है तो तकरीबन 3.5 लाख रुपया से ज्यादा जुर्माना किया गया है, जिस पर 75,000 रुपया वसूल भी किया गया है। लेकिन ये साफ कर दिया गया कि एनसीईआरटी की तरफ से जो तहरीर करदा किताबें हैं और उन्हीं किताबों को तरजीह दी जाएगी और किसी को भी अपने तरीके से सिस्टम को चलाने की इजाजत नहीं होगी। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, सिस्टम शुरू हो गया है, नई क्लास वर्क शुरू हो रही है, स्कूलों और स्कूलों के अंदर हम देख रहे हैं कि एडमिशन्स भी हो रहे हैं, लेकिन बाजार की जब हम बात करते हैं तो किताबों की जो रेटें हैं वो काफी ज्यादा थी। यूनिफॉर्म को लेकर तरह तरह की शिकायतें थी और कुछ लोगों की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म किया गया, खत लिखा गया जिसमें कहा गया कि शहर की सिचुएशन ये है। क्या हम ये माने कि देर से ही सही लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नींद टूटी और उन्होंने ग्राउंड पर जब जाकर देखा तो देखा कि आवाम जो बात कर रही थी वो सही थी और नेक्सस स्कूलों, बुक सेलर्स, यूनिफॉर्म बेचना और दीगर तरह की चीजें वो आज के दिन में भी जारी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार की तरफ से लगातार एश्योर किया गया था कि ये चीजें नहीं चलेंगी। जी बिल्कुल, देखिए डीसी जम्मू कई सारी कंप्लेंट्स में रिसीव होती है, जिसके चलते एडीसी जम्मू अनसिया जमाल की बात करें तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचती है, जहां पर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ लेबर डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट टीम वहां पर होती है और कई दुकानें स्कूल्स की बुक्स जो है वो बेचती हैं, वहां पर वो इंस्पेक्शन करती है और लगभग 5 के करीब दुकानें ऐसी पाई गई हैं, कच्ची छवनी, बहू प्लाजा, कुंजवानी चौक, वहां पर ऐसी दुकानें हैं जो कि बिना लाइसेंस के ऑपरेट कर रही थी, ओवर चार्ज कर रही थी। जो यूनिफॉर्म की लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, उनके पास वो मौजूद नहीं थी और तकरीबन 5 दुकानों को जो है वो सीज कर दिया गया। जिस तरीके से आपने कहा कि जो यानी कि उनकी जो पेनल्टी है वो लगभग 75,000 के करीब जो है वो पर दुकान की पेनल्टी रखी गई है, यानी कि 3.75 लाख के करीब जो है वो इन दुकानों को पेनल्टी देनी होगी। और हर साल जो है वो इस प्रकार की शिकायतें जो है वो देखने को मिलती है, पेरेंट्स के द्वारा जो है वो शिकायतें की जाती है कि जो दुकानें हैं, जो दुकानें जो है वो स्कूल्स की बुक बेचती हैं, उन पे जो है वो ओवर चार्ज किया जाता है। यूनिफॉर्म के जो प्राइसेस होते हैं उससे ज्यादा प्राइसेस जो है वो मांगे जाते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो बुक्स नहीं बेची जाती हैं, बल्कि जो स्कूल की बुक्स होती हैं वो बुक्स जो है वो बेची जाती है। और कई दुकानों पर यू मार्ट की बात करें तो जो कि यू मार्ट जो कि कच्ची छवनी में है, वहां पर भी इसी प्रकार का मामला देखने को मिला, जहां पर लाइसेंस नहीं था, यानी कि बिना लाइसेंस के ऑपरेट किया जा रहा था। यूनिफॉर्म जो है उसके जो प्राइस लिस्ट थी वो जो है वो उनके पास मौजूद नहीं थी। उसके बाद विद्यार्थी जो वहां पर भी इसी प्रकार का मामला देखने को मिला। बहु प्लाजा की सत्या संगम की बात करें तो वहां पर जो है इसी प्रकार का देखने को मिला, जो कि ओवरचार्ज कर रही थी और इस प्रकार के लगातार शिकायतें जो है वो डीसी जम्मू ऑफिस पहुंच रही थी, जहां पर एक बड़ी रेड जो है वो एडीसी जम्मू के द्वारा दी गई और ये भी हिदायत दी गई है, पेरेंट्स को हिदायत दी गई कि अगर इस प्रकार की कोई भी आपसे जो है वो ओवरचार्ज करता है तो आप जाके जो है वो शिकायत जरूर करें। और ये जिस प्रकार से आपने कहा कि ये एक यानी कि एक रेड नहीं है, एक इंस्पेक्शन नहीं है, लगातार इस प्रकार की इंस्पेक्शन जो है वो आगे भी की जाएंगी। लेकिन जब हमने पेरेंट्स से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि कई पेरेंट्स ने जो है वो बुक्स ऑलरेडी भी खरीद ली थी। हालांकि देर से ही बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है, क्योंकि हर साल इस प्रकार के जब भी न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो ओवरचार्ज जो है वो किया जाता है और कई दुकानें ऐसी पाई गई हैं जहां पर यानी कि अलग अलग स्कूल्स के जो है वो अलग अलग बंडल्स जो है वो बनाए गए हैं। ठीक तो है, इस प्रकार की जो है वो बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तो सवाल देख लिया, सवाल जो था उनके सामने उसका जवाब तो आ गया है
कि मामला है और सही शिकायतें हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद यानी आज से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रद्दअमल क्या रहेगा। क्या ये एक खबर और एक रेड तक ही महदूद रहेगा या कंटिन्यूअस एफर्ट्स उनकी तरफ से रहेंगी ताकि कंट्रोल वो मुकम्मल तौर पर रहे और कमान डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर तक ही महदूद रहे।